वो जो हिंदू बिरादरी है, असल वारिस तो वो हैं। हम तो बाद में आए हैं। जब जब पाकिस्तान नहीं था, जब सिंध नहीं था, जब इस्लाम नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी, तब ये हिंदू थे यहाँ पर, सब कुछ वही थे। उसके बाद ये चीजें बनी, तो आप यहाँ के घर के वारिस को कह रहे हैं कि आप निकलो यहाँ से। अच्छे बुरे भले की पहचान खत्म हो गई है, ठीक है। हिंदू के मंदिर टूट रहे, हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। और हिंदुओं को इस्लामाबाद में भी हाथ पांव तोड़, डंडों से मार, ये सब झूठ है। इससे कहीं ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है, इससे कहीं ज्यादा जो आप तादाद बता रहे हैं, जो हमें बताई गई है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये जो रियासत करना चाह रही है ना, आप जैसे और हमारे जैसे जो कुछ शऊर वाले लोग हैं ना, वो सब समझते हैं कि ये करना क्या चाह रही है। जवाब भी इनको देंगे हम। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के प्रेस क्लब के ऊपर मौजूद है। एक प्रेस क्लब के ऊपर ये हिंदू बच्ची जो है से अगवा किया हुआ है। इसकी हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो भी आपने देखी होगी पहले वीडियो भी। इस बच्ची को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। इसको डाकुओं ने अगवा किया है या वडेरों ने अगवा किया है या किसी पॉलिटिकल जमात ने अगवा किया, कोई अभी इसका पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास है ये बच्ची। तो इस बच्ची के हवाले से अभी प्रोटेस्ट इस इतवार को भी हो रहा है यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के ऊपर। इनसे पूछेंगे कि अभी तक ये हिंदू बच्ची अभी तक रिलीज़ किस वजह से नहीं हो सकी। क्या समझते हैं सर, ये बच्ची अभी तक रिलीज़ किस वजह से नहीं हो सकी और किसके पास है ये बच्ची, आपको क्या लगता है? मतलब आपका कहने का मतलब है किसके पास, ये तो हमें पता होता तो हम फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट को तो पता है, स्टेटमेंट के हमें पता है। तो ये क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए कि अगर उनको पता है तो कहाँ पर है, किसके पास है और क्यों नहीं जो है ना इस वक्त जो है ना बाज़ाब्त करके मालिकों के हवाले की जा रही है। आप क्या समझते हैं इस बच्ची को अगवा करने का क्या वजह हो सकती है? और कि इंसान का कहीं शक जाता है ना, कहीं ताने बाने किसी के साथ मिलते हैं, क्योंकि हिंदू बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, तो आपको क्या लगता है कि किसने उठाया होगा? बस वो उनका जो लोकल वहाँ के जो करता धरता हैं उनके बारे में यही चीज़ कहा जा रही है कि उन्होंने उनके साथ कोई पर्सनल कोई भी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से उसको अगवा किया है। ये पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से उठाया है, पॉलिटिकल कोई उनसे नहीं, ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये पर्सनल जो है ना मैटर है, पर्सनल उसका मैटर है। सही है, ठीक है। आप क्या समझते हैं ये हिंदू बच्ची अभी तक रिलीज़ किस वजह से नहीं हो सकी है और इस हिंदू बच्ची को इंसाफ मिल सकेगा या क्या लगता है रिलीज़ होगी भी? या जिस तरह अभी कराची के अंदर एक बच्चे की लाश मिली है टंकी में से, तो इसी तरह इस बच्ची के भी क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखें जी, इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। आप कह रहे हैं कि रिलीज़ के बारे में, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रिलीज़ होगी और अपनी माँ से आकर मिलेगी, क्योंकि उसकी माँ जिस तरह से तड़प कर लोगों को अपील कर रही है कि मेरा साथ दो। बाकी ये रही कि कहाँ है ये गवर्नमेंट को पता है। गवर्नमेंट तो बोल रही है ना हमें पता है बच्ची महफूज। गवर्नमेंट को ये भी पता है कि हमें उसका वेयर अबाउट पता है और बच्ची जिंदा है। अगर जिंदा है, वेयर अबाउट भी पता है, तो फिर उसको बरामद क्यों नहीं किया जा रहा? बाकी आपने बात कही कि वो जो लाश वगैरह मिल रही है, तो गवर्नमेंट का जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि हमें पता है बच्ची जिंदा है और कहाँ पर है, हम उसको बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं, कोई कोशिश बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, आप क्या समझते हैं इस बच्ची को रिलीज़ अभी तक नहीं किया गया है, अभी तक ये बच्ची अगवा है, तो अगवाकार कौन है और रिलीज़ होने की कोई आपको उम्मीद है या नहीं? हमारी उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट से, इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची बाजियाब होगी, इंशाअल्लाह ताला अपनी माँ से मिलेगी। हमारा यही मुतालबा है कि वो मौला हुसैन की सबील चला रही थी, सबील से अगवा किया गया है उसको, और ये हम सिंध गवर्नमेंट से अभी भी अपील कर रहे हैं कि उसको बाजियाब करो। ठीक है, ये कराची प्रेस क्लब के ऊपर एहतजाज हो रहा था, आप देख लें पीछे ये जितने भी लोग हैं इनका ताल्लुक सिविल सोसाइटी से, और इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर वो मौजूद है। आड़ी सीधा इधर इधर क्या समझते हैं ये जो हिंदू बच्ची अगवा हुई है, इसका काफ़ी टाइम हो गया, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि बच्ची महफूज है, पता है हमें कहाँ जल्द रिलीज़ हो जाएगी, तो गवर्नमेंट रिलीज़ कर क्यों नहीं रही है? इसको अगवा करने का मकसद क्या है? जब बातें सियासी हो जाती हैं ना, और आपको तो पता है कि हर इदारे में अब सियासत घुस गई है, हर इदारे में कहीं पर भी किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा। अगर हम पुलिस के इदारे की बात करें तो 1 मिनट का काम है, सिर्फ हुकूमत ऑर्डर करे कि भाई आपने ये करना है, जब उनको पता है कि कहाँ पे बच्ची, तो वो रिलीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन जब सियासत आ जाती है, अब कौन सी सियासत है, ये क्वेश्चन मार्क है कि एक बच्ची पर आप क्या सियासत कर रहे हैं। कोई लेन देन का मामला है, मुल्कों का मामला है, व्हाटएवर जो भी है, बच्चे पे क्या सियासत कर सकते हैं? बच्ची है, छोटी सी माइनॉरिटी से ताल्लुक है, हिंदू बच्ची है वो छोटी सी। और इसका नुकसान ये भी हुआ है कि जो हमारे यहाँ अकलियती बिरादरी है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, वो परेशान है, उनको सिक्योरिटी नहीं है,
लोग यहाँ से हिजरत करके जा रहे हैं दुख में कि हम महफूज नहीं है, जबकि वो जो हिंदू बिरादरी है असल वारिस तो वो है। हम तो बाद में आए हैं, जब पाकिस्तान नहीं था, जब सिंध नहीं था, जब इस्लाम नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी, तब ये हिंदू थे यहाँ पर, सब कुछ वही थे। उसके बाद ये चीजें बनी, तो आप यहाँ के घर के वारिस को कह रहे हैं कि आप निकलो यहाँ से। और पहले वो हिंदुस्तान के लाता था ये। बिल्कुल मतलब एक ही थे, मिल के रहते थे, रीते रस्में खाना पीना एक होता था। तो ये जो तजाद बीच में आया, ये किस लिए आया? रियासत भी जिम्मेदार है, हुक्मरान भी जिम्मेदार है, हमारी बड़ी सरकारें, आप समझ रहे होंगे जो बड़ी सरकारें, एस्टेब्लिशमेंट। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें जरा आगे बढ़ें और हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दें। आइन एक चीज होती है, उस आइन का मतलब होता है अवाम के और रियासत के बीच में एक एग्रीमेंट कि आपकी जिम्मेदारी है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करना, हमारी जिम्मेदारी है अपना ख्याल करना, अपने बच्चों का ख्याल करना। लेकिन आप ये जो आंखें बंद करके बैठ रहे हैं, तो ये नुकसान होगा, सबका होगा, सिर्फ हम सबका, हमारा नहीं होगा, रियासत का भी होगा, क्योंकि रियासत लोगों से होती है ना, आम लोगों से। आप हुक्मरान जो बैठे, हमने वोट दिए तब आप हुक्मरान हैं, तो उसका जरा आप लिहाज करें, उसका एहसास करें और एहतराम करें हमारे वोटों का। और आवाम को कहना चाहूंगी कि सोच समझ के वोट दें। अभी जो ह्यूमन राइट कमीशन ने 2025 में रिपोर्ट जारी की है पहले महीने के अंदर, कि नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी की माइनॉरिटी के हवाले से, जो आप माइनॉरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटी जो है सिंध के अंदर माइग्रेट कर रही है, उससे काफ़ी सारे इशू उन्होंने बताए कि बच्चों के साथ फोर्सफुली कन्वर्जन किया जाता है या बच्चों का अगवा किया जाता है, और भी काफ़ी सारे ह्यूमन राइट ने पूरी डिटेल एक बताई है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि हिंदू माइनॉरिटी यहाँ पे सेफ क्यों नहीं, क्या वजह? वजह यही है, पहले से कम है, काफ़ी हिंदू पहले बहुत से कम कम है, लेकिन मसला ये है कि जो भी अकलियती बिरादरी, अब हम कहीं कम मिकदार में होते हैं ना, तो हम थोड़े डरे हुए होते हैं, ठीक है ना। आपका ताल्लुक भी हिंदू कम्युनिटी से? मैं इंसान हूँ, मेरा ताल्लुक इंसानियत से है और मैं बिलीवर भी इंसानों की हूँ, इंसानियत ही मजहब है मेरा। और कुरान भी सबसे पहले क्या बताता है कि इंसान बनो, उसके बाद ये मजहब, मस्जिदें, मंदिर, ये सब चीजें तो बात की हैं। हम तो पूरी तरह से इंसान नहीं बन पाए, तो आप क्या सवाल करते हैं? ये जो भी तादाद लिखी जाती हैं, बताई जाती हैं, ह्यूमन राइट्स ने बताई, सरकार ने बताई, ये सब झूठ है। इससे कहीं ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है, इससे कहीं ज्यादा जो आप तादाद बता रहे हैं, जो हमें बताई गई है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये जो रियासत करना चाह रही है ना, आप जैसे और हमारे जैसे जो कुछ शऊर वाले लोग हैं ना, वो सब समझते हैं कि ये करना क्या चाह रही है, जवाब भी इनको देंगे हम। और हो ये सकता क्या है करना चाह रही है, बता देना क्या करना चाह रही है, लोग सुनना चाह रहे क्योंकि हैं, जाहिर सी तो बात बता दें क्या। जब हम एहतजाज के लिए निकलते हैं, अपनी धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, तो सर पे कफन बांध के निकलते हैं और हमें परवाह नहीं होती। गंवाने खोने को कुछ नहीं है, मौजूद है, आ जाए, जो करना है कर लें, अच्छा, बच्चे लेके रहेंगे। कोई एक रीजन बताएं कि किस वजह से सिंध के अंदर से जो ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट जारी की है, हिंदू माइनॉरिटी जो है क्यों यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं माइग्रेट करने की, क्या वजह क्या है? एक दो अगर आप पॉइंट बताना चाहिए, क्या खास वजह हो सकती मेन चीज तो मैंने आपको अभी क्लियर कर दी ना, कि अदम तहफ़्फ़ुज़, कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उनके बच्चे, जैसे हम प्रिया कुमारी के लिए 11वां महीना शुरू हो चुका आज से, हर इतवार को हम प्रिया कुमारी के लिए एहतजाज करें। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ प्रिया कुमारी क्यों, आपका सवाल यही होगा। तो प्रिया कुमारी तो सैंपल है, हम तो इधर आओ बेटा, ये पता नहीं कौन है बच्चा, नुमाइंदगी जो सबकी हम हो। तो हर बच्चे की बात कर रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि ये हमारा आने वाला कल है। तो प्रिया कुमारी के पीछे सारे वो बच्चे हैं जो आप सब मजलूमों की नुमाइंदगी करें, बेशक। उन तो सब- अच्छा, ये सबसे अच्छी बात ये जो है आपकी, ये कि आप बगैर किसी लालच के ये बच्ची के लिए आप खड़े हुए हैं, इससे आपको जाहिर है ना वोट बैंक मिलेगा, ना आपको कुछ पैसे देगा, ना कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है कि आप लालच के बगैर ये काम कर रहे हैं। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हमारा कल महफूज हो जाए तो हमारी सांस में सांस आए, बस। ऐसे लोगों की ज़रूरत है सोसाइटी को, इस माशरे को और इस कंट्री को। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? प्रिया कुमारी जो हिंदू बच्ची है, उसके साथ जो जुल्म हुआ है, बच्ची को अगवा किया हुआ है, उस हिंदू बच्ची के हवाले से हम इस वक्त इनसे बात करेंगे। वो जो हिंदू बच्ची है प्रिया कुमारी, उसको अगवा किया हुआ है, फिर उसके अलावा हिंदू बच्ची के अलावा ह्यूमन राइट कमीशन ने हिंदुओं के बारे में रिपोर्ट की कि यहाँ से माइग्रेट करें, हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहे। सिंध के हवाले से उन्होंने बात की, सिंध के अंदर हिंदू रहते, पाकिस्तान में। क्या कहेंगे आप, जो हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है? सिंध में भी रह रहे हैं, अंदरूनी सिंध और कराची में भी रह रहे हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन हमने तो ये देखा कि इन हिंदुओं ने किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं की। लेकिन हिंदुओं के साथ तो हो रहे हैं ना। देखिए, कुरान पाक में इरशाद है कि तुम्हारे पड़ोस में अगर गैर मुस्लिम है, मैं कुरान पाक की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, कुरान पाक पढ़ी हूँ, मायने तर्जुमे थोड़ा बहुत पढ़ी हुई, कुरान हाफिज नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप नेक थे और हम अमल करते हैं। कुरान पाक में ये इरशाद है कि अगर
तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रह रहा है और अगर तुम्हारे दीन और मजहब पे तुम्हें अगर तंग नहीं कर रहा, तुम्हारी इबादत में खलल नहीं डाल रहा, तुम्हारा भी काम नहीं है कि उसको परेशान करना। देखें हिंदू तो यहाँ पे है ही बहुत कम है ना, तो वो हिंदू कैसे तंग करेंगे किसी को? हिंदू तो खुद ही बेचारे वो मजलूम है, उनको तंग किया जा रहा है, वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और हिंदुओं को यहाँ पे जिस तरह की कंडीशन है, मंदिर तोड़ रहे हैं। मैंने भी एक मंदिर की वीडियो बनाई, लियाड़ी के अंदर मंदिर टूटा है, लंचो लैन के अंदर मंदिर टूटा है, और उसके अलावा कराची लंचो लैन के साथ एक एरिया वहाँ पे 8 साल पहले भी एक वहाँ पे मंदिर टूटा था, अभी वहाँ पे लियाड़ी के अंदर मंदिर टूटा है। तो ये हिंदुओं के साथ ज्यादती तो हो रही है ना। तो अच्छे बुरे भले की पहचान खत्म हो गई है, ठीक है। हिंदू के मंदिर टूट रहे, हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है, ठीक है। और हिंदुओं को इस्लामाबाद में भी हाथ पांव तोड़ डंडों से मार, और वही हरकत मेरे साथ कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए इनको, हया आनी चाहिए। अभी आपको लगता है कि जिस तरह हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हिंदू यहाँ पे रुकेंगे? जिस तरह हिंदू अभी माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले हिंदू ही रहते थे, अभी पाकिस्तान की आबादी के अंदर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। आपको लगता है कि हिंदू यहाँ पे अभी आने वाले वक्त के अंदर रुकेंगे? हिंदुओं से एतराज है तो फिर हॉस्पिटल में इतना अमला काम कर रहा है, हिंदू क्यों? और ये हिंदू उनको अच्छे लग रहे हैं और ये हिंदू गलत लग रहे हैं, क्यों? ये हिंदू हॉस्पिटल के अंदर जो हिंदू हैं, एक डॉक्टर हिंदुओं की और जो अमला है वो थोड़े बहुत है, बहुत कम है, बहुत कम तादाद अमला है, ठीक ठाक अमला है। और उन्होंने मुसलमान के साथ मिलकर जो दिल चाहे माहौल बनाया, तो फिर उन हिंदुओं पे एतराज नहीं है, तो इन घरेलू हिंदुओं पे क्यों एतराज है? और मासूम बच्ची चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी की है, लेकिन मासूम बच्ची और बच्चों के साथ इस तरह मामला नहीं होने चाहिए। अल्लाह का खौफ करे, अल्लाह के कहर से डरे। मेरी भी 13 साल की बच्ची कम सिन बिल्कुल नाबालिग थी, मेरी बच्ची को भी अगवा करके कहा माँ को मार देंगे और जबरदस्ती शादी करवाए। उस मासूम बच्ची पे इतना जुल्म किया, तो जबरदस्ती कुरान पाक में ये इरशाद है कि अगर बेटी की रजामंदी नहीं है तो माँ बाप जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन तो हमारे मुल्क का निजाम या हमारे मुल्क की फोर्सें या हमारे मुल्क में कोई भी रहने वाली कौम किसी पे भी जोर जबरी नहीं कर सकते।